यदि हम जीवित हैं तो हमारा शरीर फिजिकल बॉडी यानी स्थूल शरीर के रूप में वर्तमान में है। यह भौतिक शरीर हृदय, मसल्स, स्किन, ब्लड, बॉडी रिलेटेड केमिकल और बालों से बनी हुई है। ये सभी चीजें पांचों महाभूत यानी आकाश, अग्नि, जल, एयर और मिट्टी से बनी हुई इन भौतिक अंगों को हम आसानी से माप और तौल सकते तथा इन सभी के रंग रूप और उनके आकार को देखकर आसानी से हम समझ सकते हैं। लेकिन इस शरीर को चलाने के लिए एनर्जी की आवश्यकता है, जिस एनर्जी को हम आत्मा कहते हैं। द यूनिक पावर ऑफ आवर स्थूल शरीर हम इसे कह सकते हैं। तभी हमारे पांचों ज्ञानेंद्रियां और पांचों कामेंद्रियां और बुद्धि तथा मन और जो भी तंत्रिकाएं तंत्र हैं वे सभी काम करेंगे। हमारे शरीर के ये तंत्र डेली बेसिस पर काम करते करते हम सभी के शरीर के अंदर नॉन फिजिकल क्वालिटी मतलब अभौतिक गुण यानी लाइक कॉन्शियसनेस, थॉट, फीलिंग एंड एनर्जी को शरीर के भीतर जन्म देती है। और जब हमारी डेथ हो जाती है तो यह हमारी फिजिकल बॉडी यानी स्थूल शरीर अग्नि में जलकर खाक हो जाता है और पांचों महाभूत अपने अपने मात्राओं के निश्चित अनुपात के साथ जाकर प्रकृति में पुनः मिल जाते हैं। मृत्यु होने के ठीक बाद हमारे शरीर से आत्मा और आत्मा के साथ ही साथ सूक्ष्म शरीर भी हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है, यानी ये दोनों नॉन फिजिकल बॉडी अब कहलाती है। उसके बाद यह यूनिवर्स में मिल जाती है और हमारे इर्द गिर्द ही नॉन फिजिकल बॉडी के रूप में मंडराती रहती है। जिस प्रकार फिजिकल बॉडी ब्लड, मसल्स, हड्डी, स्किन से बनी रहती है, ठीक उसी तरह से यह सूक्ष्म शरीर भी इमोशन लाइक हैप्पीनेस, सैडनेस और एंगर, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट लाइक लव, रेस्पेक्ट और लॉयल्टी एंड सब्जेक्टिव एक्सपेरिमेंट्स लाइक टेस्ट एंड कलर से निर्मित होती है। इस कारण यह शरीर यानी सूक्ष्म शरीर हल्की होती है। इन सभी का कोई आकार, रंग, रूप, वेट नहीं होता है, यानी यह पूरे यूनिवर्स में इस प्रकार हमारे आपके इर्द गिर्द विद्यमान और गतिमान है, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड की व्यवस्था ही निरंतर गतिमान है, चाहे वह धरती हो या और कोई भी प्लैनेट्स इत्यादि सभी गतिमान और एक दूसरे से ग्रेविटेशनल फोर्स से कनेक्ट हैं। दोस्तों, आप कहते हो कि मेरे एक मित्र के शरीर पर किसी नेगेटिव एनर्जी की साया है, यानी वह व्यक्ति की सोच, विचार, लव, गुड हैबिट्स, टेस्ट सभी कुछ किसी के कैद में है, यानी आपके मित्र की कंडीशन नॉर्मल न होकर एबनॉर्मल है। वह सभी कुछ बिल्कुल अजीब सी जान पड़ती है आपके दोस्त के विषय में। तो अब तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों। असमय दुर्घटना में जिस मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, उनके भौतिक शरीर के भीतर नॉन फिजिकल क्वालिटी जैसे थॉट, इमोशन, लव, एक्सप्रेशन, टेस्ट, स्मेल, ये सभी भौतिक शरीर के मृत हो जाने के बाद भी फिजिकल बॉडी के साथ नहीं जलते। सिर्फ असमय मृत्यु हो जाने के बाद भी ये शरीर के साथ आत्मा के निकलते समय शरीर से बाहर निकलती है और हमारे इर्द गिर्द यूनिवर्स में फैल जाती है। एवरी एंड ईच पार्टिकल विच हैज लाइफ और नॉट लाइफ अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स इन द सेम डायरेक्शन। दिस इज द रूल ऑफ द यूनिवर्स। यदि आप 1000 किलोमीटर दूर भी हैं, लेकिन आप किसी के विषय में सोचते हैं तो वह भी व्यक्ति आपके विषय में सोच रहा होता है। इस बात के प्रमाण के लिए आप यदि उस व्यक्ति के पास फोन करते हैं और यदि उसके बारे में पूछते हैं तो यह जानकर आप आश्चर्य में पड़ जाते हो कि ऐसा सचमुच में होता है। इमोशन को खोजता है, लव को आकर्षित करता है। मीन्स फिजिकल बॉडी में स्थित नॉन फिजिकल क्वालिटी शरीर के बाहर आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर में स्थित नॉन फिजिकल क्वालिटी के साथ एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी फिजिकल बॉडी का इमोशन नॉन फिजिकल बॉडी के इमोशन को अट्रैक्ट करता है। इस कारण आपके मित्र की
यदि किसी बुरी शक्ति ने पकड़ रखा है तो यानी आपके मित्र की पावर ऑफ थॉट्स, लव, हैट सभी को किसी नॉन फिजिकल क्वालिटी ने पकड़ रखा है, जिसे आप बुरी शक्ति कहते हैं। वह कोई और नहीं यह है, क्योंकि नॉन फिजिकल बॉडी के अतिरिक्त फिजिकल क्वालिटी अश्मय शरीर की मृत्यु हो जाने के कारण अपनी अधूरी इच्छा, अधूरी इमोशन, अधूरे कार्य को किसी फिजिकल बॉडी के सपोर्ट लेकर उससे पूरा करवाना चाहती है। इस कारण वे किसी भौतिक शरीर के सोचने समझने की शक्ति को अपने काम के अनुसार उस व्यक्ति को अपने गिरफ्त में जकड़ लेती है और ऐसे नॉन फिजिकल क्वालिटी को अपने गिरफ्त में लेकर उस व्यक्ति के फिजिकल बॉडी को बर्बाद कर देती है। नॉन फिजिकल क्वालिटी अट्रैक्ट्स द फिजिकल बॉडी क्वालिटी और भौतिक शरीर के सोचने समझने खाने पीने के ऊपर अपना प्रभुत्व जमा लेती है, जिसे हम बुरी आत्मा कहते हैं या बुरी शक्ति है। चूंकि सूक्ष्म शरीर अति सूक्ष्म होती है, इसे हम किसी माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर 5 ज्ञानेंद्रियां के वर्क और 5 कामनेंद्रियां के केवल वर्क। ध्यान देने वाली बात यहाँ यह है कि सूक्ष्म शरीर के अपने कोई पर्सनल कार्य करने के अंग नहीं होते। इस कारण यह किसी जीवित मनुष्य में शरीर के बुद्धि और मन को अपने अधिकार में ले लेती है और अपने अधूरे सपने, अधूरे कार्य को करवाती है। शरीर मुख्यतः 3 प्रकार की होती है: कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल यानी भौतिक शरीर। यदि आप इन तीनों शरीर को समझना चाहते हैं तो आप ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक कुर्ता है। उस कुर्ते को बनाने में सबसे पहले रुई यानी कॉटन का उपयोग हुआ होगा। उसके बाद उस कॉटन के धागे बनाए गए होंगे। उसके बाद उन धागों से कुर्ते का निर्माण हुआ होगा। कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि कुर्ते को बनाने का कॉटन को आप कारण शरीर मान लीजिए, धागों को सूक्ष्म शरीर मान लीजिए तथा कुर्ते को स्थूल शरीर आप मान लीजिए। श्रीमद् भागवत गीता में सूक्ष्म शरीर को मन, बुद्धि, अहंकार के संयोग से बना हुआ बताया गया है। इस कारण सूक्ष्म शरीर ही फिजिकल बॉडी, स्थूल शरीर को नियंत्रित करता है। समझने वाली बात यह है कि यदि सूक्ष्म शरीर भौतिक शरीर को कंट्रोल करता है तो भौतिक शरीर को चलाने में सूक्ष्म शरीर को कितनी योजनाबद्ध तरीके से भौतिक शरीर को कमांड करना पड़ता है। इस कारण भौतिक शरीर के सडनली किसी एक्सीडेंट में विनाश हो जाने पर सूक्ष्म शरीर के मेमोरी में प्लान स्टोर रह जा, अभी सूक्ष्म शरीर भटकती रहती है। इसलिए सूक्ष्म शरीर भौतिक शरीर के अंत होने के बाद पूर्व जन्म के माध्यम के रूप में कार्य करते हुए देहांतरित होते रहता है। सूक्ष्म शरीर इस फिजिकल बॉडी और कारण शरीर के बीच का शरीर होता है, जो इन दोनों शरीर को जोड़ने का कार्य करता है।